हेलो दोस्तों, मैं विकास चौरसिया आप सभी लोगों को रैब क्लासेस पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और अपना पढ़ाई जम के करते होंगे। ठीक है, आज हम आप लोगों को गणित का एकदम शानदार टॉपिक लाए हैं। जो कहते हैं ना कि कोई भी काम करते हैं तो जड़ से या कह सकते हैं बेसिक से किया जाता है। तो उसी तरह मैथ का एक टॉपिक है जो बेसिक सा है लेकिन बहुत ही शानदार टॉपिक है, जो मैथ को आपको लगाने में या कैलकुलेशन करने में, कोई भी सवाल हल करने में देखे होंगे। कई एग्जाम में पूछता भी है। ठीक है, ये सब ध्यान में रखते हुए कि जो टॉपिक है वो हमारा वो है वर्गमूल। वर्ग और वर्गमूल। अब कहेंगे सर वर्ग और वर्गमूल हम तो पढ़े हैं, आता भी है। ठीक है, आता है, जिन लोगों को आता है ठीक है, लेकिन जहाँ पर 30 सेकेंड 1 मिनट के बजाय आपको लेना है कितना, 20 सेकेंड 15 सेकेंड, तब जाके आपका 50 में से 50 नंबर आएगा। अगर 25 क्वेश्चन आ रहा है तो 25 क्वेश्चन कर पाएंगे कैलकुलेशन के हिसाब से। अब अगर एक बात करें वर्ग और वर्गमूल, वर्ग सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्ग और वर्गमूल में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्ज़ाम में कौन से आते हैं या किस टॉपिक से आते हैं। तो पहले एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम की बात कर ले पहले कि एग्ज़ाम में कौन से टॉपिक से इन दोनों में से क्वेश्चन आते हैं। पहला टॉपिक है आपका वर्ग और दूसरा टॉपिक है वर्गमूल। ये दो टॉपिक है सबसे शानदार। देखिए, अगर हम बात करें वर्गमूल तो एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछा जाता है वर्गमूल से। किससे पूछा जाता है? वर्गमूल से। अब कहेंगे सर जी, जब वर्गमूल से पूछा जा रहा है तो वर्ग हम कहाँ पढ़ें? वर्गमूल से पूछा जा रहा है तो वर्ग कहाँ हम पढ़ें? ठीक है, तो याद रखिएगा, इसको पाने के लिए या वर्गमूल को सीखने के लिए वर्ग की सहायता लेना ज़रूरी है। जब तक इसको हैंडल नहीं करेंगे तब तक ये हैंडल नहीं होगा। तो इसको हैंडल करने के लिए हम लोग इसके बारे में पहले पढ़ेंगे। इसके बारे में पूरा बढ़िया से कंसेप्ट पूरा हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा पूर्ण रूप से। ठीक है, तब हम लोग पढ़ा जाएगा क्या, वर्गमूल। और याद रखिएगा, कम समय में किया जाएगा। पहले सीखेंगे थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जब प्रैक्टिस किया जाएगा तो क्या होगा, कम समय में आप गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं वर्ग की बात करते हैं। वर्ग होता क्या है? वर्ग होता क्या है? वर्ग होता क्या है? देखिए, कोई भी संख्या ले लीजिए, मान लीजिए हम 4 लेते हैं। क्या लेते हैं? 4 लेते हैं। अगर इसी संख्या का गुणा इसी में करते हैं तो कितना आ गया, 16। इस भाषा में, इसको दूसरे भाषा में अगर देखें तो 4 का पावर 2 लिख सकते हैं। कितना है क्या, 16। यानी किसी भी संख्या का उसी संख्या में गुणा क्या कहलाता है, वर्ग। उसी एक बार में गुणा है। ठीक है, वो ये मान लीजिए संख्या है, उसी संख्या यानी 4 का गुणा करेंगे, क्या आएगा, 4। तो ये क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। ठीक है, तो ये वर्ग कहलाता है। अब वर्ग में कैसे, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, कितने, कैसे आपको करना है वो ज़रा देखा जाए। तो आपको करना क्या है, बस इतना करना है कि वर्ग के बारे में थोड़ा सा जानना है, उसके बाद तब क्वेश्चन किया जाए। देखिए, वर्ग नॉर्मली 3 तरीके से पढ़ा जाएगा। 3 तरीके से, ध्यान से समझिएगा। 3 तरीका है क्या? पहला तरीका ये है कि वर्ग 1 अंक का, दूसरा है 2 अंक का, और तीसरा है 3 अंक का। बस यही है वर्ग, 1 अंक, 2 अंक और 3 अंक। ज़्यादा हमको पढ़ाना नहीं है। ठीक है, जितना हमको एग्जाम में पूछा जाएगा उतना ही पढ़ा जाएगा, ज़्यादा पढ़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो अब क्या हो गया, अब देखिए 1 अंक, कहेंगे सर 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक। 1 अंक मतलब जिसमें 1 2 3, समझते हैं आप। 1 अंक का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लीजिए 1 से 9 तक, 1 से 9 तक जो जितने भी संख्या होती हैं वो कितने अंक की होती हैं, 1 अंक। आप लोग जानते होंगे। 2 अंक का बता दीजिए, 10 से कहाँ तक, 99 तक। 10 से 99 तक। ठीक है, 10 से 99 तक, ऐसे भी आप लिख सकते हैं।
और 3 अंक का जरा बता दीजिए, 100 से 999 तक, ये आपको पढ़ना है। तो हम शुरू करते हैं 1 से 9 तक। उम्मीद है आप लोग सभी लोग याद रख कर करे होंगे कि 1 से 9 तक वर्ग, जैसे मान लीजिए इसमें देख लिया जाए, वैसे ही कहते हैं हम 4 का वर्ग, 4 का वर्ग कितना होगा 16, सभी लोग जानते हैं। 9 का वर्ग ये भी जानते हैं सभी लोग, कितना हो गया 81। ये उम्मीद करते हैं सभी लोग को आता होगा, ठीक है। अब दिक्कत फंसता है कहाँ फंसता है, वह फंसता है क्या 10 से 99 तक। कहेंगे सर जी अगर मान लीजिए ये किया जाए 1 से 9 तक तो याद ही है, अब 10 से 99 तक कैसे याद करेंगे, तो आप याद मत करिए, ठीक है। अब आप एक काम करिए, याद ना करके यहाँ पर जो बताने वाले हैं उसको सीखिए, उसको सीखेंगे तो आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप समझ जाइए और अपना काम करिएगा, ठीक है। तो हम चलते हैं 10 से 99 तक के वर्ग को पढ़ने। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा एक बात और ज़रा ध्यान से देखिए। पहली बात ये है कि आपको इसमें पहाड़ा याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पहाड़ा याद होना चाहिए। कहाँ तक, 1 से मिनिमम 20 तक, 1 से 20 तक पहाड़ा। अब कहेंगे सर जी हमको पहाड़ा याद करवा रहे हैं, अरे भाई जब नौकरी पाना है, ठीक है, तो थोड़ा सा मेहनत तो ज़रूर करना पड़ेगा, ठीक है। अब 20 तक पहाड़ा याद करने में क्या जा रहा है, ठीक है। 20 तक पहाड़ा भी याद रखेंगे तो आप बाजार भी जाएंगे तभी भी कैलकुलेशन कर देंगे कि 18 का गुणा 9 में करेंगे कितना आएगा, क्यों, सही बोलना है ना, हाँ। तो आपको क्या करना है, 1 से 20 तक पहाड़ा याद करना है और 1 से 9 तक वर्ग याद करना है, बाकी हम आप लोग को सिखाएंगे, ठीक। अब चलते हैं अपने टॉपिक पर, ज़्यादा ना बात करते हुए। टॉपिक हमारा क्या है, 10 से 99 तक आते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन नंबर लेते हैं, क्या लें, मान लीजिए हम 16 ले लेते हैं, 16। आपको इसका वर्ग नहीं पता है, इसका वर्ग नहीं पता है, तो आपको करना क्या है कि ये 16 है, 16 को आप लिख लीजिए, 16 लिख लिए हैं। अब इसमें इकाई दहाई समझते होंगे, इकाई क्या है, दहाई क्या, इकाई आपका 6 है, दहाई कितना है 1 है, ठीक। आपको करना क्या है, इकाई के अंक को पकड़ना है, क्या करना है, इकाई के अंक को पकड़ना है और उसका वर्ग करना है, क्या, वर्ग करना है, ठीक है। वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 6 का वर्ग कितना होगा 36, 6 का वर्ग कितना होगा 36, ये समझ में आया। अब क्या करना है, दहाई का अंक क्या है 1 है, 1 का क्या करना है, वर्ग करना है, इसका भी वर्ग करना है, दहाई का भी इकाई का भी। 1 का वर्ग कितना हो गया 1, इसके बीच सोशल डिस्टेंसिंग मत लीजिएगा, मतलब दूरी मत लीजिएगा, 136 आ गया। अब क्या करना है आपको, यह दोनों संख्या दिया है 1 और 6, 1 और 6 को आपस में क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई करिए, क्या करना है, मल्टीप्लाई यानी गुणा करना है। तो 1 का गुणा 6 में करेंगे कितना आ गया 6, 1 का गुणा 6 में करेंगे तो कितना आ गया 6, 6 का जस्ट आप क्या कर दीजिए, दोगुना कर दीजिए, क्या करिएगा दोगुना, यानी यहाँ पर क्या करना है आपको, 1 का गुणा 6 में करना है और बराबर 6 हो गया, फिर 6 का गुणा यानी डबल करना है, तो 6 दूना कितना हो गया 12 हो गया, कितना आ गया 12 हो गया। तो इस 12 को आप क्या करिए, इसके नीचे न लिख करके इसको भूल जाइए, आप कर दीजिए, आप बाद में आइएगा, ठीक है, इसको भूल जाइए। इसको भूलने के बाद आपको ये 12 को क्या करना है, 12 को आपको इसके नीचे लिखना है, 3 के नीचे 2, 1 के नीचे 1, क्लियर। चलिए अब इसको जोड़ दीजिए, तुरंत जोड़ना है, 6 आ गया, 5 आ गया और ये कितना आ गया 1 आ गया, कितना हो गया 1 1 2 हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा 16 का वर्ग, कितना आ गया 256। ये तो सर जी कहेंगे ये तो याद भी कर सकते हैं, बढ़िया याद कर सकते हैं, 30 तक याद कर सकते हैं, लेकिन 30 के ऊपर क्या करेंगे, निकालेंगे ना, तो 30 के ऊपर हम चलते हैं, ठीक है। तो 30 के ऊपर क्या हो सकता है, ज़रा बताइए। हम ले लेते हैं कोई 39 ले लेते हैं, धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, 39 लेते हैं। 39 का वर्ग क्या होगा, ज़रा बताइए जल्दी। 39 का वर्ग हम कहे थे इकाई का अंक क्या है 9, क्या करना वर्ग करिए, कितना आएगा 81, 81 हो गया, ठीक है। दहाई का अंक कितना है 3, 3 का वर्ग कितना हो गया 9, डिस्टेंस मत लीजिएगा, ठीक। अब क्या करना है, इन दोनों जो अंक हैं 3 और 9 का गुणा करना है, 3 का गुणा 9 में करिए, अच्छा है 9 का गुणा 3 में करिए, एक ही आएगा, तो 9 3 का कितना हो जाएगा 27। फिर कहें कि गुणा करने के बाद उसका डबल, 27 दूना कितना हो गया 54, तो 54 आपको जो आया ये 54 आपको एक अंक यानी 1 को छोड़ना है और इस 54 को ऐसे लिखना है, लिख दिए। अब क्या करिए, फटाक जोड़ दीजिए फटाक से, 1 ये 8 4 कितना हो गया 12, 9 5 14 और 1 कितना हो जाएगा 15 और 21, किसका वर्ग हो गया आपका 39 का,
ठीक, क्लियर हुआ। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ठीक है, और आगे चलते हैं, थोड़ा सा हम इसको इरेज करना है थोड़ा सा, बस उसके बाद चलते हैं आगे। इसको इरेज कर दिया जाए, ये, हाँ ठीक, थोड़ा सा और कर देते, इसको लिख लीजिएगा। चलिए 39 का हो गया। अब इससे थोड़ा सा ऊपर चला जा, अब हम लेते हैं, मान लीजिए 53 का ले लेते हैं, 53 का 43 का ले लीजिए, 43 का वर्ग, इसमें थोड़ा डिफरेंट है, इससे डिफरेंट है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। 43 का वर्ग में ये बताइए, 43 का इकाई अंक क्या है? 3 है। 3 में 3 का अगर वर्ग करेंगे कितना आएगा? 9। ज़रा ध्यान से समझिएगा, 9 ऐसे लिखेंगे, लेकिन ऐसा गलती मत करिएगा, नहीं तो आप फंस जाएंगे। क्या करना है, अगर 3 का वर्ग किए 9 तो आपको केवल 9 जो है 9 लिख करके हमको 09 लिखना है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं तो पहले आपको 2 अंक चाहिए, तो चाहिए, कंपलसरी है, ठीक है। तो आपको 9 जो है नहीं लिखना है, क्या लिखना है? 09 लिखना है। तो आप एक काम करिए, 09 लिख लीजिए। उसके बाद क्या करना है आपको? 4 का वर्ग करना है। 4 का वर्ग किया जाए, 4 चौका कितना होगा? 16। ये हो गया क्लियर। अब फटाक से इसमें भी गुणा करिए, 4 3 कितना हो गया? 12, 12 दूना कितना होगा? 24। आप इस वाले को छोड़िए और इसको पकड़िए, 24। अब क्या करिए? जोड़ दीजिए, जोड़ा जाए। चलिए 9, ये हो गया 4, ये हो गया 8 और ये हो गया 18, 49। फटाक दिन देखिए निकल गया। कुछ भी नहीं है इसमें, बस समझिए और आंसर पाइए, समझिए आंसर पाइए। और भी बड़ा चलते हैं, मान लीजिए हमने कौन सा अच्छा लेना, एक 82 ले लेते हैं, 82 का ले लेते हैं। 82 का स्क्वायर फटाक दे कीजिए। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। 4 नहीं बोले हैं अभी, 0 4, सही है। 8 का स्क्वायर कितना होगा बताइए? 8 का स्क्वायर कितना होगा? 8 8 64। इतना कर लिए। अब क्या करना है? आपस में गुणा करिए, गुणा करना है। 8 दूना 16, 16 दूना 32। आप इसको छोड़िए और इसको साइड में लिखिए, ठीक है। 4 हो गया और ये कितना हो गया? 2 हो गया, ये हो गया 7 और 1 6। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा। आप जरूर प्रैक्टिस करिएगा, 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको 30 सेकंड में आपको इसका आंसर मिल सकता है। हाँ, लेकिन कोशिश करिएगा पहले कलम से करें। कलम करने के बाद, यानी कलम से करने के बाद आप ओरली कीजिए, ओरली भी आएगा, ओरली एकदम आएगा, कोई उसमें नहीं, बस आपको पहाड़ा और जोड़ना आना चाहिए, ठीक है। ये था एक, ये पहला नियम था कैसे करना है। अब कुछ इसमें छोटा छोटा और बातें हैं, वो ज़रा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा इसको देख लिया जाए, इरेज कर दिया जाए। बात यह है कि एक टॉपिक और इसमें आता है आसान बनाने के लिए। जैसे कि मान लीजिए कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या है, ठीक है, कोई भी संख्या का लिखिए, का इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या हो? 5 हो। ये सभी लोग को याद होगा। अगर किसी भी संख्या का अगर इकाई का अंक 5 हो ना, तो उसका वर्ग निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? जैसे मान लीजिए हम लेते हैं 25 है, 25 का वर्ग लेते हैं, 25 भी ले सकते हैं। और भी क्या लिख सकते हैं? लीजिए 55 का स्क्वायर लीजिए, 95 भी ले लीजिए। किसी भी संख्या का वर्ग अगर करना है, ठीक है, वर्ग अगर करना है तो उसका इकाई का अंक, अगर इकाई का अंक 5 है तो कैसे निकालेंगे? सबसे आसान तरीका है, क्या करना है आपको? इकाई के अंक को पकड़ना है। क्या करना है? इकाई के अंक को पकड़ना है। इकाई का अंक कितना है? 5 है, ठीक है। 5 का वर्ग क्या है? 25, यानी 5 का वर्ग करना है। 5 का वर्ग कितना होगा? 25। 25 फटाक से लिख दीजिए, 25 हो गया। अब क्या करना है आपको? जो दहाई पर संख्या या 5 के अलावा जो संख्या है, कितना है? 2 से एक अधिक, या 2 से, यानी जो यहाँ पर संख्या रहेगा उससे एक अंक अधिक, ठीक है। तो 2 है यहाँ पर, इससे एक अंक अधिक क्या होगा? 3। जो 3 आएगा, 3 का गुणा इस 2 में कर दीजिए, कितना आ गया? 6। 3 का गुणा इस 2 में कर दीजिए, कितना आ गया? 6। 3 का गुणा इस 2 में कर दीजिए, कितना आ गया? 6। अब ये आपका कितना आ गया? 25। 25 का स्क्वायर कितना हो गया? 625। आपको करना क्या है? 625 ये हो गया, फिर इसको भी करना है, करिए जरा। 5 5 कितना हो गया? 25। अब क्या करना है? 5 से एक अधिक संख्या क्या आएगा? 6। 6 का गुणा किस में करना है? 6 का गुणा 5 में। 6 5 कितना होगा? 30। अब जरा जल्दी से इसका बता दीजिए, कितना आ गया? 25। 5 5 5 का स्क्वायर किए हैं, क्या किए हैं? वर्ग किए हैं। 5 का वर्ग कितना हो गया? 25। 9 से एक संख्या अधिक
क्या आएगा 10। 10 का गुणा इसी संख्या में करना है तो 10 का गुणा 9 में करेंगे कितना आ गया 90। ये था छोटा सा टॉपिक, ये भी आसान बना सकता है आपको कैलकुलेशन करने में। ये आसान है जब इकाई का अंक क्या हो 5 हो। ठीक है, अब इतना हो गया। अब एक टॉपिक और फंसाता है, जैसे क्या है जो फंसाने वाली टॉपिक है, जैसे मान लीजिए यह बिना दशमलव वाला है, कह सकते हैं बिना दशमलव है, कह सकते हैं है बिना दशमलव वाला है। अगर बाय द वे आपको दशमलव दे दें तो आप घबराइएगा मत। जैसे मान लीजिए ऐसे कह दें, इरेज करने दीजिए, ऐसे करने, अगर ऐसे आपको क्वेश्चन दिया जाए तो आप क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए ऐसे कर दें, हम कहें 2.4 का स्क्वायर निकालिए। बाय द वे ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं 0.65 का स्क्वायर निकालिए। अब कहेंगे सर जी ये तो दशमलव आ गया, बड़ा कठिन हो गया, ये तो फंसाऊँ हो गया, अब हम कैलकुलेशन कैसे कर पाएंगे। आप तो सिखाए हैं कि मतलब ऐसे करना है ऐसे करना है। अगर दशमलव दे दो तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, जो जिस तरह आपको सिखाएं उसी तरह करना है। बस दशमलव को थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा सा जानिएगा। जैसे हम कहें, क्या कहें देखिएगा, चलिए इसे चलिए, अगर हम कहें कि 1.2 इंटू 0.2 यानी 1.2 गुणे 0.2 का गुणा करें तो क्या आएगा जरा बताइए। 2 का गुणा 2 में करेंगे कितना आएगा 4, और 2 का गुणा 1 में करेंगे कितना आएगा 2। ये सही है। अब बात यह रह गई, तो 24 तो है लेकिन दशमलव कहाँ लगाएं, दशमलव कहाँ लगाएं वह डिपेंड करेगा। ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पर दशमलव कितने स्थान तक है 1, यहाँ पर कितना है 1, टोटली कितना हो गया 2। तो आपको फाइनली आंसर में क्या करना है, दशमलव कहाँ से लगाने, राइट से लेफ्ट की तरफ आना है। कितने स्थान तक, 2 स्थान तक, तो 1 2 यानी दशमलव यहाँ लग जाएगा। तो आपको यहाँ से स्पष्ट क्या निकला कि दशमलव अगर एक स्थान पर दोनों जगह है तो कितने स्थान पर लगाना है, फाइनली आंसर में 2 स्थान तक। अगर दशमलव 2 स्थान तक है तो फाइनली आंसर में कितना बताइए 4, कितना 4। अगर 3 स्थान तक है, 3 स्थान तक, जैसे मान लीजिए ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, ऐसे इसको इरेज कर लीजिए। जैसे मान लीजिए हम ले लें 0 पॉइंट कितना ले लें 0.64, इसका स्क्वायर ले लें। बस कुछ नहीं करना है, आपको घबराना नहीं है। बस ये बताइए 24 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 24 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 4 चौका कितना होगा 16। वैसे याद है तभी भी लिख सकते हैं 484, याद है तो लिख सकते हैं कितना होता है, सॉरी 484, हाँ सही है 484। 24 का होता है नहीं, कितना होता है 600, कितना होता है 576। ठीक है, अगर नहीं है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं हम, 4 का वर्ग कितना होगा 16, 2 का वर्ग 4। आपको क्या करना है, एक स्थान छोड़ना, 4 दूना 8, गुणा करिए 4 दूना 8, 8 दूना कितना 16 आप यहाँ पर लिखिए तो कितना हो गया 6 एक साथ हो गया, 4 एक 5 हो गया। अब हम कहे थे दशमलव कितने स्थान तक, 1 है, तो अगर स्क्वायर करेंगे तो 2 स्थान पर हो जाएगा, तो दशमलव यहाँ चिपका दीजिएगा 1 2 यानी दशमलव यहाँ हो जाएगा, इसका स्क्वायर ये हो जाएगा। फिर इसका बताइए 65 का स्क्वायर डायरेक्ट बताइए, 5 5 25 और 6 7 कितना हो गया 42, कितना हो गया 42। दशमलव कितने स्थान तक है 2 स्थान तक, फाइनली कितना आएगा 4 स्थान तक, 1 2 3 4 यानी ये हो गया आपका आंसर इसका वर्ग का। ठीक है, देखिए कुछ है नहीं, बस मतलब इसमें केवल आपको क्या करना, प्रैक्टिस करना। अब बताइए 64 का स्क्वायर नहीं आ रहा है तो निकाल लीजिए, 64 का 16 हो गया, 4 का वर्ग किए 16, फिर 6 का वर्ग कितना होगा 36। अब क्या कहे थे दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने के लिए, 6 चौका 24, 24 दूना कितना हो गया 48। आपको क्या करना है, इसको छोड़ना है, ये 48 लिख देना। अब क्या करिए धीरे से जोड़ दीजिए, ये 6 हो गया, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, ये 4 हो गया। तो आप फटाक से यहाँ से लिख दीजिए 4 0 9 6। अब रह गई बात दशमलव कहाँ लगाएंगे। हम कहें तो 3 स्थान है तो कितने स्थान पर, 6 स्थान पर, तो 6 स्थान पर लगाइए, 1 2 3 4 और ये हो गया 5 और एक 6 यानी इसका जो स्क्वायर हो जाएगा यानी वर्ग हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक, अगर कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। इतना हम उम्मीद करते हैं कि इतना आप लोग समझे होंगे और प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो ये था हमारा ये छोटा छोटा जो भी था टॉपिक, ये था
ये दशमलव का हो गया, आपका इकाई का अंक 5 हो गया। अब रह गया आपका इकाई का, अगर 3 अंक हो तब, इकाई का अंक नहीं 3 अंक हो तब, केवल 3 अंक। अभी बताएं तीसरा टॉपिक, 3 अंक हो तब कैसे करेंगे, तो ज़रा ध्यान से समझिएगा। अभी क्वेश्चन भी किया जाएगा इस पर, आपको क्या करना है, इसको लगाना है क्वेश्चन जब हम देंगे तो। चलिए देखा जाए 3 अंक का कैसे क्या करेंगे। 3 अंक का, जैसे 3 अंक कौन से संख्या आते हैं, 100 से अधिक। 100 से अधिक मान लीजिए क्या लें, 105 ले लेते हैं। अब कहेंगे सर जी 105 का वर्ग कैसे निकलेगा, हम क्या कर दें, गुणा कर दें। नहीं, गुणा नहीं करना है आपको, क्या करना है आपको कि 105 को क्या करिएगा कि पहले ये देखिएगा कि 105 यह 100 से कितना अधिक है, कितना अधिक है, 5 अधिक है। 5 अधिक है तो जितना अधिक रहेगा उसका वर्ग कर दीजिए, क्या करिएगा, वर्ग करिएगा। कितना अधिक है, 5, 5 का वर्ग कितना हो गया, 25 हो गया, 25 लिख दीजिएगा। अब क्या करिएगा, 100 से यह संख्या जितना अधिक है, 5 अधिक है, 5 उसी संख्या में जोड़िएगा, 5 उसी संख्या में जोड़िएगा। यानी 105 था संख्या, 5 अधिक था तो 5 और 5 जोड़ देंगे तो हमारा जो हो जाएगा 110 हो जाएगा। तो यानी यहाँ से यह निष्कर्ष निकलता है कि 105 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 11025। फिर एक बार फिर से समझते हैं, मान लेते हैं आप 106 ले लीजिए, 106 लेकर करिए, 6 का स्क्वायर यानी 106 का स्क्वायर। हम कहे थे क्या कि ये 100 से, फिर से समझिएगा, ये 100 से कितना अधिक है, 6 अधिक है। 6 अधिक है तो 6 का क्या करना है, वर्ग करना है, कितना आ गया, 36। इतना समझ में आया, 6 का वर्ग करना है, कितना आ गया, 36। अब हम आपसे कहे हैं कि यह 100 से 6 अधिक है, जो 6 अधिक है वह इसी संख्या में जोड़ना है, जो संख्या दिया है 6 अधिक है तो 6 इसमें जोड़िए, तो 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12। 12 को क्या लिखेंगे, 2, और 0 है और 1 बचा था 1 यानी 112। ये आपका क्या हो जाएगा, 106 का स्क्वायर। फिर आगे चलिए, कितना लेना है, 121 का ले लीजिए, 121 का स्क्वायर बताएंगे आप लोग। 121 का स्क्वायर क्या आएगा, पहली बात 100 से कितना अधिक है, 21। अब 21 का स्क्वायर कितना होता है, जरा बताइए, 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441। अब कहेंगे सर जी यहाँ पर 3 अंक आ गया, यहाँ पर कितना अंक था, 2 अंक था, गड़बड़ हो गया। गड़बड़ नहीं करना है, ठीक है, गड़बड़ नहीं करना। तो यहाँ पर 2 अंक आता था तो ऐसे लिख देते थे, यहाँ पर 3 अंक आया तो लास्ट से 2 अंक ले लीजिएगा, इसको चुरा करके यहाँ पर रख दीजिए, सेफ्टी से इसको चुरा करके यहाँ पर रख दीजिए। बचा क्या भाई, ये अकेला बच गया, तो इसको कह दो भाई अभी वेट करो, अभी तुमको बुला रहे हैं, ठीक है। ये 4 आ गया, 4 आपका क्या हो गया, कैरी हो गया, हासिल हो गया। तो अब क्या करिएगा, हम कहे थे कि 100 से कितना अधिक था, 21। 21 जो है इसी में ऐड कर दीजिए, तो 121 और 21 कितना हो जाएगा, 142। 142 तो ठीक है यहाँ लिखना है, लेकिन 142 न लिख करके लिखना क्या है, 4 ऐड करके, तो 142 और 4 कितना हो जाएगा, 146। बस यही है, आपको क्या करना है, ऐसे प्रैक्टिस करना है। अगर कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। अगर कोई भी अगर टॉपिक पर दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट, वो भी कमेंट करिएगा कैसा क्या कैसे लगा, ठीक है। तो अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पर ऐसे मान लीजिए जाए, आपको नॉर्मली पूछ लिया जाए, लेकिन हाँ याद रखिएगा कैलकुलेटर से मत करिएगा। कैलकुलेटर से करेंगे तब तो ये सब चौपट हो जाएगा, आपको एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, और जब मिलेगा नहीं तो कैसे करेंगे, फंस जाएंगे। तो देखिए ऐसे, जैसे मान लीजिए हम एक नॉर्मल सा क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं 36 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 29 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर बराबर कर सकते हैं आपका 35 का स्क्वायर, अब प्लस x। एकदम नॉर्मल सके बच्चों जैसा क्वेश्चन। कहेंगे सर जी ये तो बहुत आसान है, लेकिन आसान कब है, जब इसका वर्ग पता है। इसका वर्ग निकालना अगर पता है तो कह सकते हैं आप सर जी एकदम आसान है। अगर वर्ग नहीं पता है तो आप फंसे रह जाएंगे। नहीं फंसे, बाय द वे कोई लोग कर भी लें तो समय जितना चाहिए या जितना लगाना चाहिए उतना न लगाकर अधिक समय लगाएंगे, तो जब समय का बचत नहीं करेंगे तो एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। हमको क्या बचाना है, समय बचाना है। समय बचाइए और जीवन को क्या बनाइए, धन्य बनाइए, ठीक है। तो 36 का वर्ग बताइए आप, एकदम कलम मत चलाइए। 6 6 का 36, 36 किनारे लिखिए, 3 3 का 9, 9 36 हो गया।
6 त्रिका कितना हो जाएगा 18, 18 दूना कितना हो गया 36, ये हो गया 9, ये 36 हो गया, ये 36 जोड़ दीजिए कितना हो गया 6, 6 3 9, 9 3 कितना हो गया 12, 12 कितना हो गया 96, 12 96 और प्लस का 29 का वर्ग कितना होता है 841। बस अब इसको करिए 5, अभी सिखाएं इकाई अंक कितना है 5 है, 5 5 25 और इससे एक अधिक 4 3 कितना हो गया 12, 12 कितना हो गया 25 प्लस कितना हो जाएगा x। अब जानते ही हैं दोनों को जोड़ दीजिए कितना हो गया 6 1 कितना हो जाएगा 7, 9 4 कितना हो जाएगा 13, 9 4 13 और 8 2 10 1 11 2, यानी 2137 में से आपको घटाना कितना है 1225 बराबर कितना हो जाएगा x। बता दीजिए कितना आ गया, घटाइए जरा। 7 में से 5 गया कितना बचेगा, इसको इरेज करिए। 7 में से 5 गया आपका कितना बचे, हाँ 2 बच गया। 3 में से 2 गया कितना बचेगा 1 बच गया। 1 में से 2 गया कितना बचेगा 9 बच गया। 1 में से 1 गया कितना बचेगा 0। तो ये आपका आंसर क्या है, ये देखिए कितना आसान बन गया। कब आसान बनेगा, जब आपको क्या हो पता हो वर्ग करना। तो आपके लिए एक क्वेश्चन दे रहे हैं, जरूर लगा करके बताइएगा कि कितना आ रहा है। अगर आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। लेकिन हाँ चीटिंग मत करिएगा, कैलकुलेटर से मत करिएगा कृपया करके, ठीक है। लेकिन ज़रूर कमेंट करिएगा कि इसका आंसर क्या है। देखते हैं कितने लोग लगा कर बताते हैं। कितने लोग कहेंगे सर जितना आसान सवाल दिए। ठीक है आसान है, मैं मानता हूँ आसान है, लेकिन धीरे धीरे करके हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चन पर चला जाएगा, ठीक है। तो जो लोग जिन लोगों को आता है वो धैर्य रखें, ठीक है, धैर्य रखें, उनके लिए भी कुछ लेकर आएंगे, ठीक है। हाँ तो ये क्वेश्चन दे रहे हैं आसान सा, इसको ज़रूर बताइएगा कि इसका हल क्या होगा या कह सकते हैं आंसर क्या होगा। पहला क्वेश्चन लिखिएगा, हम कहते हैं कि आपका 36 का स्क्वायर प्लस 93 का स्क्वायर, ठीक है, बटे 2, ठीक है, और बराबर क्या कर सकते हैं कि 36 का स्क्वायर, 36 ना लीजिए 86 ले लीजिए, 86 का स्क्वायर और प्लस इसमें क्या करना है आपको x की वैल्यू बताता हूँ, x की वैल्यू है आपको ये इसको बताना है कि आंसर क्या होगा। तो उम्मीद करते हैं जितना पढ़ाए हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, इसको फॉलो करेंगे और अपने कैलकुलेशन में प्रयोग करेंगे और आगे जो भी क्वेश्चन है जो भी टॉपिक है आपको मिलेगा। बस आज जो वीडियो है इतना ही तक बनेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये अगर सही लगा है तो कमेंट ज़रूर करिएगा। कितने लोग कंजूस हैं, कमेंट भी नहीं करते हैं, ठीक है। तो कंजूस मत बनिए, थोड़ा सा कमेंट करिए, देखिए क्या है क्या नहीं, उसके बाद अगला वीडियो आपको मिलेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।